नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को भगवान भोले, भगवान शंकर क्या है, ये एक लंबी प्रक्रिया है मित्रों, लंबा चलने वाला एपिसोड है। तो उसमें अगली कड़ी जो है उसके बारे में बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। और आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी आप लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आए, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है। और परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो शांति कुंज हरिद्वार के गायत्री माता मंदिर के संस्थापक रहे हैं, उनके विचार बहुत ही अच्छे, किताब भी उन्हीं के हैं मित्रों। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। उसमें से जब उनकी जन्म शताब्दी थी तो उस अवसर पे एक छोटी छोटी पुस्तकों की 100 पुस्तकों की माला का प्रसार हुआ था। तो उस श्रृंखला में हमें भी कुछ पुस्तकें मिली हैं, तो जो बहुत ही लाभप्रद हैं पूरे समाज के लिए। तो उसी से मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, और उन्हीं के विचार हैं मित्रों। आज नाग पंचमी के अवसर पे उन विचारों को अगर हम बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने आचरण में लाएंगे, तो हम लोगों को सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तो उस विचार को सुनिए मित्रों। एक बार फिर से, एक बार हमने बोला है, एक बार आज फिर से बोला है, उसको तो बार बार बोलना चाहिए। समस्त कठिनाइयों का एक ही उद्गम है, समस्त कठिनाइयों का एक ही उद्गम है मानवीय दुर्बुद्धि। समस्त कठिनाइयों का एक ही स्रोत है मानवीय दुर्बुद्धि। जिस उपाय से दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि स्थापित की जा सके, जिस उपाय से दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि स्थापित की जा सके, वही मानव कल्याण का, विश्व शांति का समाधान कारक मार्ग हो सकता है। एक मतलब पॉजिटिव सॉल्यूशन हो जिससे सुख शांति आए मित्रों, तो ये कहना चाह रहे हैं। और ऋषि अगर कोई पुस्तक लिखते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी अच्छी बने, हमारे विचारों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, तो वो भावना रही होगी। उन्होंने जो लिखा है तो इसी भावना से लिखा है ना। तो जैसे हमें पढ़ने का शौक़ है, हमने तो चलिए ढूंढ लिया अपना कि हमें ये करना है, अपने आचरण में उसको लाना है। तो आप सब भी इसको पढ़िए, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको बताइए, उनको प्रेरित कीजिए कि इसको पढ़ो, सुनो, अपने आचरण में ले आओ और सुख शांति की प्राप्ति करो। तो मित्रों, चलिए हम अपनी बात आगे की शुरू करते हैं कि भगवान किस तरह से हम लोगों को सिखाना चाहते हैं कि उनके जो 3 नेत्र हैं भगवान शिव के, वो क्या हम लोगों को सीख देते हैं। भगवान के 3 नेत्रों से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, तो इसके बारे में। तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है। भगवान का जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान चक्षु है, दूरदर्शी विवेकशीलता का प्रतीक, जिसकी पलकें उघड़ते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। सद्भाव के भगीरथ के साथ ही यह तृतीय क्षेत्र का दुर्वासा भी विद्यमान है, और अपना ऋषित्व स्थिर रखते हुए भी दुष्टता को उन्मुक्त नहीं विचरने देता, मद मर्दन करके ही रहता है। वस्तुतः यह तृतीय नेत्र सृष्टा ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है। ये तीसरा नेत्र विवेक का नेत्र होता है मित्रों, सभी को दिया है भगवान ने। ये बता रहा है, सामान्य परिस्थितियों में वह विवेक के रूप में जागृत रहता है, पर वह अपने आप में इतना सशक्त और पूर्ण होता है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्हें भी जला डालने की क्षमता उसके विवेक में बनी रहती है। यदि यह तीसरा नेत्र खुल जाए तो सामान्य मनुष्य भी बीज गलने जैसा दुस्साहस करके विशाल वट वृक्ष बनने का असंख्य गुना लाभ प्राप्त कर सकता है। तृतीय नेत्र उन्मीलन का तात्पर्य है अपने आप को साधारण क्षमता से उठाकर विशिष्ट श्रेणी में पहुंचा देना। मतलब जो तीसरा नेत्र भगवान ने दिया है हर व्यक्ति को, उससे व्यक्ति कुछ बहुत अच्छा प्राप्त कर सकता है, समाज को कुछ बहुत अच्छा दे सकता है। उसके अंदर ये भावना आ जाएगी ना कि अच्छे और बहुत अच्छे में फ़र्क कैसे किया जाए। ये विवेक रूपी जो तीसरा नेत्र होता है वो हर व्यक्ति के पास है, वही भगवान का तीसरा नेत्र हम लोगों को शिक्षा दे रहा है। 3 भवबंधन माने जाते हैं, लोभ, मोह और अहंकार।
संसार के जो 3 बंधन क्या क्या है मित्रों? लोभ, मोह और अहंकार। इन तीनों को ही नष्ट करने वाले ऐसे एक अस्त्र की त्रिपुरारी शिव को आवश्यकता है जो हर क्षेत्र में औचित्य की स्थापना कर सके। औचित्य मतलब जो सही है, सही चीज़ की स्थापना कर सके, जो हर क्षेत्र में औचित्य की स्थापना कर सके। यह शस्त्र त्रिशूल रूप में धारण किया गया है। त्रिशूल क्या शिक्षा देती है? भगवान भोले के त्रिशूल से हमको क्या शिक्षा मिलता है? ज्ञान, कर्म और भक्ति की पहली धाराओं का है। यह शस्त्र त्रिशूल रूप में धारण किया गया है। इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? ज्ञान, कर्म और भक्ति इस त्रिशूल के माध्यम से। और शिव डमरू बजाते और मौज आने पर नृत्य भी करते हैं। तो यह प्रलयंकर की मस्ती का प्रतीक है। मतलब व्यक्ति को बड़ा प्रमुदित होना चाहिए, बहुत भाव विभोर, बड़ा खुश, बड़ा आनंदित होना चाहिए। उनके डमरू से ये हम लोगों को सीखने को मिलता है। भगवान डमरू बजाते हैं, खुद भी नाचते हैं, खुश होते हैं और दूसरे भी खुश होते हैं उनकी डमरू की आवाज़ हो। डमरू में वो झंकार, वो जो ध्वनि होती है वो बहुत कर्णप्रिय होती है, हृदय को सुख पहुंचाने वाली होती है मित्रों। तो ये भगवान बता रहे हैं। व्यक्ति उदास, निराश और खिन्न विपन्न बैठकर अपनी उपलब्ध शक्तियों को न खोए, पुलकित प्रफुल्लित जीवन जिए। शिव यही करते हैं, इसी नीति को अपनाते हैं। उनका डमरू ज्ञान, कला, साहित्य और विजय का प्रतीक है। ज्ञान, कला, साहित्य और विजय का प्रतीक है। डमरू को विजय का प्रतीक बताया गया है मित्रों। वह पुकार कर कहता है कि शिव कल्याण के देवता है। डमरू की जो ध्वनि होती है मित्रों, ये बताती है भगवान बोले कल्याण के देवता है। डमरू उनका जो ये है वाद्य यंत्र, इसको देखने से ही सुख की प्राप्ति होती है। जो त्रिशूल में लगा रहता है मंदिरों में, मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है। लोग घरों में भी रखते हैं। उनके विचारों रूपी खेत में कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त और किसी वस्तु की उपज नहीं होती। विचारों में कल्याण की समुद्री लहरें हिलोरे लेती हैं। उनके हर शब्द में सत्यम शिवम की ही ध्वनि निकलती है। डमरू से निकलने वाली सात्विकता की ध्वनि सभी को मंत्रमुग्ध सा कर देती है और जो भी उनके समीप आता है अपना सा बना लेती है। मतलब डमरू में, एक डमरू की जो ध्वनि होती है उसमें एक आकर्षण शक्ति होती है, वो हर व्यक्ति को अपना बना लेती है। शिव का आकार लिंग स्वरूप माना जाता है। उसका अर्थ यह है कि सृष्टि साकार होते हुए भी उसका आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उसके भौतिक सौंदर्य का कोई बड़ा महत्व नहीं है। मनुष्य को आत्मा की उपासना करनी चाहिए, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांसारिक रूप, सौंदर्य और विविधता में घसीटकर उस मौलिक सौंदर्य को तिरोहित नहीं करना चाहिए। गृहस्थ होकर भी पूर्ण योगी होना शिव जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, इसको जीवन में उतारना ही पड़ेगा और बार बार इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा अपने जीवन में लाने के लिए। गृहस्थ होकर भी पूर्ण योगी होना शिव जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। सांसारिक व्यवस्था को चलाते हुए भी वे योगी रहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वे अपनी धर्म पत्नी को भी मातृशक्ति के रूप में देखते हैं। यह उनकी महानता का दूसरा आदर्श है। रिद्धि सिद्धियाँ उनके पास रहने में गर्व अनुभव करती हैं। यहाँ उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि गृहस्थ रहकर भी आत्म कल्याण की साधना असंभव नहीं। जीवन में पवित्रता रख कर उसे हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। तो ये चीज़ है मित्रों, और आगे और भी चीज़ें हैं इसमें, उनको हम कल के एपिसोड में बताएंगे मित्रों। बड़ा हो जाता है, लोग देखते नहीं हैं, वो देख करके ही रख देते हैं कितना बड़ा हो गया वीडियो। तो इसलिए आगे के बारे, आगे जो भगवान शिव जी की और भी वस्तुएं हैं, जो भगवान का गुण धर्म स्वभाव है, उसके बारे में मैं कल बताऊंगी मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।